हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके साथ आज कुछ बातें शेयर करना है और उसमें एक बात की शुरुआत करेंगे जो आगे चल के तमाम बातों को जन्म देती है। वो ये है कि राष्ट्र क्या है, एक राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है, क्या एक भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्र है या राष्ट्र इसके अलावा कुछ और भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि पूरे विश्व को एक राष्ट्र बनाना क्या सही है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक राष्ट्र में ही बहुत तरह के विचार होते हैं और एक राष्ट्र में ही बहुत तरह के जन स्तर होते हैं। तो क्या उसे राष्ट्र की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है उस राष्ट्र में? उदाहरण के तौर से हम लोग अगर अपने देश और अपने पड़ोसी देश के साथ इस चीज राष्ट्र के विचार के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि बहुत वर्षों तक हम लोग एक साथ थे, एक राष्ट्र के रूप में रहते थे। हमारी सुविधाएं, हमारी आवश्यकताएं, हमारे विचार बिंदु एक साथ थे। लेकिन कहीं से बात उठी कि हमें शायद एक साथ रहने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। तो एक दूसरे राष्ट्र की कल्पना के रूप में कुछ स्थान पृथक कर दिया गया, जिसे एक दूसरे राष्ट्र के रूप में संबोधित किया गया। लेकिन आगे चल करके देखा गया कि क्या वे बातें उस समय जो सोची गई थी वे समय की कसौटी पर खरी उतरी? शायद नहीं। तो क्या उस समय जो राष्ट्र की कल्पना थी वो सही थी? शायद नहीं। वास्तव में हुआ ऐसा कि जिन लोगों ने एक राष्ट्र की अवधारणा किया था वो वहां गए ही नहीं। जो लोग वहां थे उन्होंने कोई सोच विचार ही नहीं किया था, कोई कल्पना ही नहीं किया था, तो उनके लिए ये चीज नई थी। उन्हें एक नई चीज का सामना करना पड़ा। और जो कुछ लोग गए उन्हें लगा कि ये हम कहाँ आ गए। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि जो उस नए राष्ट्र में रहे वो समझ ही नहीं पाए कि हम कैसे नए नए हो गए। और जिन्होंने मांग किया वो गए नहीं, और जो कुछ बेचारे गए वो वहां अजनबी रहे थे, रह गए। और जिस एक धरातल पर राष्ट्र की मांग की गई वो आगे चल करके वो सोच जो है समय के हिसाब से उतनी सफलतापूर्वक समृद्धि स्थापित करने में, राष्ट्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विश्व पटल पर साबित करने में शायद सक्षम नहीं रही। तो इसलिए राष्ट्र के लिए केवल एक बिंदु और एक अस्थाई जटिल बिंदु को लेकर अगर हम कहें कि यही बिंदु किसी राष्ट्र के लिए पर्याप्त है तो शायद उसमें कुछ लोग संशोधन करने की बात करेंगे। राष्ट्र के लिए अगर कोई एक बात प्रमुख हो सकती है तो राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए ही होना चाहिए, उस जमीन उस मिट्टी के लिए होना चाहिए। किसी और मान्यता को लेकर के अगर हम राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं या किए थे तो फिर वो समय की कसौटी के साथ उसे कसा नहीं जा सकता। किसी भी समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं
और होते रहने चाहिए। यही विकास है। विकासवाद की परिकल्पना में ये कहा गया है कि जो विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होती हैं समय के साथ, वही विकास के लिए कच्चे माल का काम करती है। अगर हम समय के साथ विकास नहीं करते हैं, अर्थात समय के साथ हम परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हम उसी जगह पर रह जाते हैं। और जहाँ पर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उनसे हम पीछे हो जाते हैं और उत्तरोत्तर उस पटल पर, विश्व पटल पर हमारा स्थान समाप्त हो जाता है, वहाँ हम दिखाई नहीं पड़ते। तो हमारी सोच कितनी भी सही रही हो, अगर हम परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस बात का खतरा सदैव बना रहता है कि हम एक समय के बाद शायद निरर्थक सिद्ध हो जाए। तो राष्ट्रवाद की परिकल्पना में भी हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय के साथ, समय की आवश्यकताओं के साथ हम अपने अंदर सदैव एक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार करें, अंगीकार करें और उस पर विचार करके करते चलें और उसका चयन करके राष्ट्रवाद या राष्ट्र को दृढ़ करने में हम उसका महत्व समझें और ऐसा करने वालों को हम प्रोत्साहित करें और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करें। ये नहीं कि हमारी कोई एक विचारधारा है, हम केवल उसी एक विचारधारा के लोगों को ही मान के चलें कि यही राष्ट्रवाद के जनक हैं और इन्हीं के सहारे राष्ट्र संभव है। हर महत्व का, हर स्थान का एक महत्व है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कि सृष्टि में चाहे कोई चीज छोटी है चाहे बड़ी है, सब चीज का महत्व है, समान महत्व है। सुई के अभाव में सृष्टि का विनाश संभव है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इसको रोकता हूँ और आप स्वयं भी इस चीज को सोचें, विचार करें कि क्या हम केवल एक स्थायी धारणा को लेकर के सतत राष्ट्रवाद की परिकल्पना में लिप्त रहें अथवा उत्तरोत्तर परिवर्तन के साथ, सतत परिवर्तन के साथ राष्ट्रवाद की धारणा ही सच्ची और दृढ़ है। वंदे मातरम।